नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट 2021 में जितने समिट हुए इंपॉर्टेंट जो पेपर में आएंगे करीब 30 के आसपास आपके सामने हैं अत्यंत कम समय में, बिकॉज समय की कद्र करनी है आपको भी हमको भी, तो जो जरूरी है वो चीज़ें कराऊंगा और लगभग इससे बाहर आप लोगों की जो परीक्षाएं होने वाली उसमें नहीं, इससे बाहर नहीं पूछेगा वो। ठीक है, चलिए सेशन को शुरू करते हैं। एक मास्टर सेशन में हम लोग करेंगे आरओ से पहले, होपफुली हम लोग नेक्स्ट वीक में हम लोग का होगा, किसी इवनिंग के टाइम में होगा और उसमें हम लोग कंप्लीट कवर अप कर देंगे। पहले हम हर क्षेत्र के हिसाब से पर्यावरण, करंट अफेयर, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, पर्सन इन न्यूज़, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स वगैरह सब करके और फिर हम लोग मतलब कि सीधे सीधे बोल के सीधे क्वेश्चंस करेंगे और आप लोग उसके आंसर देंगे। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें फिजिबल हो जाएंगी, उससे बाहर चीज़ें नहीं आएंगी। ये 5वां लेक्चर है करीब 1 से 1.5 हफ्ते में और करंट अफेयर का अगर आप इनको कर लेते हैं, यकीन मानिए करंट अफेयर की प्रिपरेशन में आपको 1 वर्ष में जो भी चुनिंदा करंट अफेयर है वो छूटेंगे नहीं। ठीक है, चलिए समिट्स को फटाफट करते हैं और देखते हैं पहला समिट क्या कह रहा है। ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट, ग्लोबल बौद्ध समिट भारत में हुआ था, नालंदा बिहार में। बहुत ही इंपॉर्टेंट, पहली बार भारत में हुआ, ये भी बता दूं ना, नेपाल में भी हो चुका है। नालंदा बिहार में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है। पेपर में आने की पूरी संभावना रखता है ये क्वेश्चन। वो सारे क्वेश्चन वही करा रहा हूँ जो पेपर में आएंगे। 15th डिजिटल समिट, डिजिटलाइजेशन, ग्रीन एनर्जी और एनवायरनमेंट, इससे रिलेटेड हमारे जो भी करंट अफेयर बनते हैं सीधे पेपर में उतर के आ जाते हैं। तो 15वां शिखर सम्मेलन हुआ डिजिटलाइजेशन का, वर्चुअल हुआ था ये जनवरी 2021 में और जिसकी थीम थी आत्मनिर्भर भारत, नए दशक की शुरुआत। ठीक, 15वां शिखर सम्मेलन। उम्मीद कम है इस क्वेश्चन की बिकॉज लगभग 1 वर्ष पुराना होने जा रहा है, लेकिन वी नेवर नो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम देखें तो राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन अभी हाल ही में हुआ है। नेशनल कोऑपरेटिव समिट, सहकारी समिट जो हुआ है नई दिल्ली में और इसको इनॉग्रेट किया ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने, जो कि सहकारी विभागों के भी मंत्री हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट, रायसीना डायलॉग हर वर्ष होते हैं दिल्ली में। ये बेसिकली एक इंटेलेक्चुअल डायलॉग, एक समिट होता है जिसमें दुनिया भर के एमिनेंट स्कॉलर्स जो होते हैं, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है, वैश्विक स्तर पे जो गतिविधियां चल रही हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे, उस पर गहन चर्चा होती है। और रायसीना नाम की पहाड़ी है दिल्ली में जिस पे राष्ट्रपति भवन निर्मित है और उसी के नाम से ये होता है। तो नई दिल्ली आप लोगों को हमेशा से इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ORF करके एक संस्था है जो कि इसको ऑर्गेनाइज कराने में भाग लेती है। नेक्स्ट है मैरीटाइम इंडिया समिट वर्चुअल तरीके से हुआ था। ठीक है, मार्च 2021 में, ध्यान देना है। ठीक, नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैसे नहीं है कि जो वर्चुअली हो रहे हैं ना वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वर्चुअली भी कौन से इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा मैं। आयुर्वेद पर्व, ध्यान देना, ये आयुर्वेद पर्व है, इंडियन लेवल पे है, तो भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ। ऐसे ही एक ग्लोबल लेवल पे आयुर्वेदा समिट महोत्सव करके होता है, वो केरला में हुआ था, इसको लिखा है उसको भी, तो उसको ध्यान देना। तो आयुर्वेद पर्व कहाँ हुआ? भुवनेश्वर में हुआ। इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव कहाँ हुआ? हरियाणा में। सरस्वती नदी का हरियाणा से रिलेशन भी आपको दिखता है ना, उस तरफ इसके साक्ष्य माने जाते हैं पहले, राजस्थान में, हरियाणा की तरफ। तो इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव कहाँ ऑर्गेनाइज कराया गया इस वर्ष में? हरियाणा में। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या बोल रहा है? 9th सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट देहरादून में किया गया, देहरादून उत्तराखंड। 9th सस्टेनेबल डेवलपमेंट शिखर सम्मेलन इंडियन लेवल पे देहरादून में। ये UN वाला नहीं है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये संयुक्त राष्ट्र वाला नहीं है। नेक्स्ट, सरस आजीविका मेला, ये कहाँ आयोजित किया गया? सरस आजीविका मेला नोएडा, ये इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में किया गया था, इस वर्ष में किया गया था, उत्तर प्रदेश। ठीक, देखिए करीब 1000 स्टैटिक क्वेश्चंस, करंट अफेयर प्लस स्टैटिक क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम में ऑलरेडी आ चुके हैं इस महीने में। अगर आपने उसको अटेम्प्ट नहीं किया प्लीज़ करिए, बिल्कुल पड़े हुए हैं वो टेलीग्राम ग्रुप पे, उसको देखिए कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। जोरदार क्वेश्चन हैं, जोरदार, डेली 20 क्वेश्चन आते हैं, डेली 20 क्वेश्चन, और मुझे लग रहा है कि लगभग 1000 से ऊपर क्वेश्चन आपको दिखेंगे। अगर टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है तो उसमें ऐड हो जाइए और सर्च करिए, मिल जाएगा आपको, जम के प्रैक्टिस करिए। ठीक, तो सरस आजीविका मेला कहाँ आयोजित किया गया था? नोएडा में।
नेक्स्ट है 4th INCA इंटरनेशनल कांग्रेस, 4th नहीं 40th 40वां 40th INCA इंटरनेशनल कांग्रेस कोलकाता में आयोजित की गई। मैं बता दूं जो ये समिट है इसी तरह ऑनलाइन ग्रुप में आते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ वेरिएशन नहीं है, इसीलिए इसमें कुछ एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ चिंता वाली बात नहीं है। ये वैश्विक, ये बिल्कुल सालाना स्तर पे हैं, तो बस आपको जगह पता होनी चाहिए, ठीक। जिसके थीम की जरूरत है वो हम करेंगे। फिर एक है 108वीं साइंस कांग्रेस, पेपर में आएगी। 108 साइंस कांग्रेस होनी थी 2021 में पूना में, लेकिन वो नहीं हो पाई कोविड प्रोटोकॉल के चलते। अब 2022 में पूना में ही सिम्बायोसिस जो यूनिवर्सिटी वहाँ पे आयोजित होनी है, ठीक है। तो ध्यान देना है आपको, ठीक है। पुणे में जनवरी 2022 बनी है, होनी थी एक्चुअली 2021 में ये, ठीक। कंफ्यूज नहीं होना आपको। इसी प्रकार से एक डिफेंस एक्सपो जो हमारा होना है अगला, वो गुजरात में होगा, ठीक है, 2022 में। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र का UN ग्लोबल सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट समिट, वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन कहाँ हुआ? जहाँ ये UN के समिट हो गए, इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बीजिंग में अक्टूबर 2021 में, हाल ही में हुआ है, बीजिंग चाइना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां G20, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था G20 समिट हुआ है भैया इटली में, ठीक। मोदी जी भी गए थे। 2022 वाला होगा इंडोनेशिया में, 23 वाला होगा इंडिया में, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। G20, अब देखो G20 के अलग अलग मिनिस्ट्रियल लेवल की बैठकें होती है, हेल्थ की हो गई है, लेबर की हो गई, अलग अलग होती है ना। तो जितने कभी मान लो कभी पूछे कि इस विभाग के मंत्रियों की G20 की बैठक कहाँ हुई, सब इटली में हुई है। हर वर्ष यही होता है, जिस देश में अध्यक्षता होती है सारे समिट वहीं होते हैं। SCO की बैठक बहुत इंपॉर्टेंट भाई, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक, 13वीं बैठक अभी हाल ही में कहाँ हुई है, वो हुई है कजाकिस्तान भाई, ठीक है। नेक्स्ट होगी उज्बेकिस्तान में 2022 में। इस बार इंपॉर्टेंट ये है कि 9वां देश इसमें कौन सा बन गया है, ईरान इसमें नया देश ऐड हुआ है। अब टोटल देश हो गए 9, ठीक है। भारत पाकिस्तान भी इसमें है, पहले वो ऑब्जर्वर नेशन के रूप में थे। तो SCO की बैठक कहाँ हुई थी, दुशानबे करके है ना, कजाकिस्तान, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट, सितंबर में बैठक हुई थी, पेपर में गारंटी से आ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आप चलोगे तो क्वाड 4 देशों का संगठन, सामरिक संगठन भी कहेंगे, जियोपॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी कहेंगे, एक पार्टनरशिप भी कहेंगे, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका की, जिसका अभी शिखर सम्मेलन हुआ वॉशिंगटन DC में, सितंबर में हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सितंबर में। ब्रिक्स की 13वीं बैठक जो कि भारत में होनी थी, वर्चुअली हुई, तो अध्यक्षता भारत कर रहा था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। अध्यक्षता किसने की, भारत ने। थीम क्या थी, ब्रिक्स @15, ब्रिक्स कॉपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। इन सब चीज वर्ड्स को ध्यान रखना, पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो टेक देंगे, बस हल्का सा याद रखना इस चीज़ को। ब्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, 5 देशों का संगठन है। B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। पहले ब्रिक था 4 देशों का, फिर बाद में साउथ अफ्रीका ऐड हो 2010 में, तो 5 देशों का हो गया, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इनका एक बैंक भी है NDB करके, न्यू डेवलपमेंट बैंक करके, ठीक है ना। इसको ध्यान देना आप लोगों को। शंघाई में इसका आई थिंक ऑफिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंडो US हेल्थ डायलॉग कहाँ हुए? देखिए, भारत के US के साथ कई डायलॉग होते हैं। अभी क्लीन हाइड्रोजन के ऊपर एक डायलॉग चल रहे हैं, समिट चल रहे हैं। फिर हेल्थ के ऊपर ये वाला समिट हुआ। फिर 2+2 जो उनकी बैठक होती है, डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर्स के, है ना, वहाँ के और यहाँ के, तो ये बैठकें हैं, इस तो ध्यान देना आपको। तो हेल्थ डायलॉग कहाँ हुए, न्यू दिल्ली में हुए, ठीक है। भारत अमेरिका के स्वास्थ्य सम्मेलन। नेक्स्ट है सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन। ये जो समिट है ये कराता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच। कौन कराता है, विश्व आर्थिक मंच, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था, ये कराती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इफेक्ट समिट, जो कि हुआ है जेनेवा में। जेनेवा मतलब स्विट्जरलैंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पेपर में। एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन, है ना। एशियाई मिनिस्ट्रियल लेवल एनर्जी गोल में राउंड टेबल समिट जो है वो हुआ कहाँ पे, इंडिया में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल लेवल पे करीब 71 देशों का संगठन है, इंटरनेशनल एनर्जी फोरम, उस संस्था ने आयोजित इसको कराया था। पेपर में आने की पूरी संभावना ये रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो इस पर मैं करा रहा हूँ, इस वाली PDF आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक। नाटो समिट, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिका के नेतृत्व में बहुत ही जोरदार एक सैन्य संगठन है। और शीत युद्ध के बाद
जब दो ध्रुवों में दुनिया बट गई थी तो अपने को मजबूत करने के लिए अमेरिका ने इसको बनाया था। और इसकी जो अभी इस बार का 31वां समिट हुआ था वो हुआ था ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी। ठीक है, थीम था नाटो 2030, 2030 में नाटो क्या, ठीक है, नाटो 2030 चलने दो। 47 समिट G7 का पेपर में आएगा, रोकने वाला नहीं है। कार्नवाल यूके है ना, ब्रिटेन के शहर कार्नवाल में समिट हुआ। G7 दुनिया का सबसे विकसित देशों का संगठन, पिछले लेक्चर में मैंने शायद कराया था। ठीक है, इसमें इंडिया, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, इसको ना ब्रिटेन ने 4 देशों को अतिथि के रूप में, इनवाइटी मेंबर्स के रूप में बुलाया था। थीम क्या थी, बिल्डिंग बैक बेटर, BBB। ठीक है, ध्यान देना है, ये ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आप चलेंगे तो बोलेगा जी समिट का जो ग्लोबल हेल्थ समिट कहाँ हुआ था, इटली। मैंने बताया ना G20 का इस साल जो भी कुछ हुआ सब इटली। नेक्स्ट मिनिस्ट्रियल क्लाइमेट समिट, मंत्री स्तरीय जलवायु शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, वर्चुअल तरीके से हुआ था। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बिडेन ने इसमें हिस्सा लिया था। और ये इंपॉर्टेंट मैं क्यों लिखवा रहा हूँ, बिकॉज ये पेरिस जो क्लाइमेट डील थी 2015 वाली, उसके उपलक्ष्य में हुआ था। पेरिस क्लाइमेट समिट जो हुआ था ना 2015 में, उसके उपलक्ष्य में उस दिन को यादगार बनाने के लिए हुआ था, तो ध्यान देना है आपको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17th बिम्स्टेक समिट वर्चुअल हुआ है, लेकिन किसकी अध्यक्षता में हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, श्रीलंका। सार्क का रिप्लेसमेंट है एक प्रकार से, इंडिया ने इसको बहुत प्रमोट किया है सार्क को छोड़ने के बाद, हटाने के बाद, पीछे छोड़ने के बाद। और पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है। बे ऑफ बंगाल के जितने देश है ना इंपॉर्टेंट, वो इसके सदस्य देश हैं। और श्रीलंका की लीडरशिप में इसकी अध्यक्षता में बैठक हुई वर्चुअल, और इसमें भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फरवरी में हुआ था 21 में। पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। टेरी द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो बहुत बड़ी संस्था है, उसने इसको ऑर्गेनाइज कराया था। इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ग्लोबल आयुर्वेदा समिट, बोला ना ग्लोबल आयुर्वेदा समिट केरला, वो आयुर्वेदा पर्व था भुवनेश्वर वाला। नेक्स्ट, आसियान की 38वीं बैठक कहाँ हुई इस बार, 38 2021 में, ब्रुनेई दारुसलाम, ब्रुनेई, नीचे आइलैंड है ना इंडोनेशिया के उधर, चले दे। नेक्स्ट, एशिया पैसिफिक का इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एपेक जिसे बोलते हैं, है ना, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग की जो बैठक हुई कहाँ होने वाली है, अभी बस नवंबर में होनी थी, ऑकलैंड न्यूजीलैंड में, एपेक की बैठक। बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है भाई, पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है COP 26 की बैठक, है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी UNFCCC की, जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज जो है ना, UNEP के द्वारा जो ये बैठकें होती हैं COP हर वर्ष, तो इस बार हुई थी UK स्कॉटलैंड ग्लासगो में ना। आपको ध्यान देना है, ये पेपर में आएगा, निश्चित रूप से कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, ये और लास्ट ईयर कहाँ हुई थी, COP 25 कहाँ हुई है, मैड्रिड स्पेन में। इसको भी ध्यान देना है आपको, ठीक है ना। ठीक है, मज़ा आया, हार्डली 10 मिनट भी नहीं लगे। वीडियो देखने में छोटी लगती है, देखने में छोटे लगे, घाव करे गंभीर, गंभीर घाव करेगा ये जोरदार तरीके से। समिट पूरा हो गया, थैंक यू, बाय बाय।